मित्रों नमस्कार। जनरल स्टडी की क्लास आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हम आपको जो पढ़ाए थे उसके आगे से आज हम पढ़ाना चालू करेंगे। आज आपको यहाँ से हम पढ़ाएंगे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अकबर आप लोग पता है, अकबर जो है मुग़ल काल का बहुत ही जो है कि उदारवादी जो है कि राजा था और यह हुमायूं का लड़का था। और जो है अकबर ने जो है इस अपने शासनकाल में बहुत ही सुधारवाद वादी कार्य किए थे, इसलिए अकबर को महान राजा कहा जाता है। अकबर जो है कि मात्र 14 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पे बैठता है, क्योंकि इसके पिता हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में जो है कि सीढ़ियों पे से अपने पुस्तकालय में पढ़ रहे थे, वहीं पुस्तकालय की लाइब्रेरी सीढ़ियों से गिरे और लड़खड़ा के ही मर गए थे। तो यहाँ पे और जो है हुमायूं के विषय में कहा जाता है वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा करके ही उसकी मृत्यु हुई। तो अकबर जब गद्दी पे बैठता है तब मात्र 14 साल के गद्दी पे था और उसका जो संरक्षक था उसका नाम था क्या, बैरम खां। बैरम खां बैरम खां जो है अकबर के पूरे शासन व्यवस्था की बागडोर संभाला था और देख रहा था। लेकिन जैसे ही अकबर मैच्योर होता है तो वह जो है हराम दल थे, हरम दल उससे जो है मुक्त हो गया और जो है उसको समाप्त कर दिया। और बैरम खां जो है कि फिर जो है कि वहाँ से चला जाता है, कहाँ पे, मक्का जाता है, जो है हज पे चला जाता है। तो आपका यहाँ पे देखिए 1562 में दास प्रथा का अंत होता है अकबर के समय में। 1562 अकबर के हरम दल से मुक्ति भी मिलती है। 1563 तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था। 1564 जजिया कर समाप्त हुआ। 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना एवं राजधानी को आगरा की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी ने। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया और राजधानी को जो है दिल्ली से कहाँ लेकर आया, आगरा। 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया। इबादत खाना कहाँ पे है, यह जो है आपका अकबर के जो है कि फतेहपुर सीकरी में है। 1579 मजहर की घोषणा। 1580 दहसाला प्रणाली टोडरमल द्वारा लागू। राजा टोडरमल जो है 1582 दीन ए इलाही की घोषणा। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने जो है चलाया था और इसको सबसे पहला हिंदू जो ग्रहण किया था उसका नाम था महेश दास, जिसको हम लोग बीरबल कहते हैं। बीरबल ने ही सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था और इसी के नाम पे इलाहाबाद जो है कि जिले का नाम पड़ता है, दीन ए इलाही। महत्वपूर्ण अभिलेख अब देखते हैं ये मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख यह जो है कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया था। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नासिक अभिलेख इसको कौन बनवाया था, गौतमी बलश्री ने। यह कहाँ पे है, कौशाम्बी में। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय ने बनवाया था, कर्नाटक में। पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है कि दक्षिण भारत में युद्ध भी हुआ था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने बनवाया था, जो है मध्य प्रदेश में है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने बनवाया था, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने बनवाया था। पेशवाओं के काल में मराठा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे थे। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक गद्दी पर थे। बाजीराव 1740-1761 जिनको हम नाना साहब का कहते हैं, गद्दी पर थे। तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। 1526 में हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था।
1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मतलब जो है अफगान था और मराठों के बीच हुआ था। माधवराव 1761 से 72, नारायण राव 1772 से 73, माधव नारायण राव 1774 से 95, बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 ईस्वी। उत्तरवर्ती मुगल शासक मतलब जो है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद कोई भी शक्तिशाली मुगल शासक गद्दी पर नहीं बैठता है। बस केवल जितने भी मुगल शासक हुए मतलब 2 साल 4 साल 5 साल के लिए केवल हुए थे, उसके मुगल औरंगजेब को लड़का बहादुर शाह गद्दी बैठता है 1207 में, सॉरी 1707 1707 है, 1707 से 1712 ईस्वी जिनको शाह ए बेखबर कहा जाता है। और इनके बाद जहादार शाह बैठते हैं 1712-1713 ईस्वी, इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुख सियर 1713 से 1719, इनको घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह 1719-1748, इनको रंगीला कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही रंग मिजाज आदमी था। यह कभी कभी नंगे होकर के अपने राज दरबार में दौड़ता था। अब अंत में इसकी हत्या इसके सेनापति ने ही कर दिया था। अहमद शाह 1748-1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754-1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय 1759-1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806-1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफर 1837-1857 ईस्वी। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी। मद्रास की संधि, हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर वेरलेस्ट के बीच जिसमें अंग्रेज की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, मंगलोर की संधि, हैदर अली और अंग्रेज वारेन हेस्टिंग के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान जो था 1797 से 99, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों लॉर्ड वेलजली के बीच टीपू की हार हुई और यह युद्ध में मारा गया टीपू सुल्तान, मैसूर शक्ति का पतन हो गया। बौद्ध संगीतियाँ, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में जो है। अब आप बौद्ध विषय में जान लीजिए, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। और यह जो है इनके जीवन में कहते नहीं, ये बौद्ध धर्म पूरे एशिया महाद्वीप में इन्होंने फैलाया। एक मतलब उस समय के जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इनको एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, रिस्पालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी 483 ईसा पूर्व, शासक हर्यक वंश अजातशत्रु के संरक्षण में अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसमें आनंद ने सुक्तिपुटक की रचना की जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश है। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली जो वर्तमान में हाजीपुर है, जिला है बिहार का, उसी को वैशाली कहा जाता है। शासक था शिशुनाग वंश कालाशोक, अध्यक्ष थे सभाकामी। इसमें बौद्ध व्यवस्था अस्थरवादियों, अस्थरविरादियों और महासंघिकों में विभाजित हो गई। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व, शासक मौर्य वंश अशोक, अध्यक्ष मोगलपुत्तिस। अभिधम्म पिटक संकलन इसी परिषद में किया गया था। बौद्ध धर्म प्रचारकों को विभिन्न देशों में भेजा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में 72 ईस्वी में, मतलब कुषाण शासक जो है कि कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। इसमें बौद्ध अंततः हीनयान और महायान में 2 भागों में विभाजित हो गया। मौर्य कालीन प्रशासन, मौर्य वंश की स्थापना कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके प्रधान सेना मतलब जो है कि मंत्री थे कौन? जो चाणक्य। समाहर्ता, आर्य का संग्रहकर्ता, सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, राजकीय भूमि का संरक्षक। पांडा अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का प्रमुख। वैदिक कालीन प्रशासन, कुलपति परिवार का मुखिया, ग्राम का मुखिया, अस्पास, जासूस, संदेशवाहक, वज्रपति, चरागाहों का अधिकारी, भागुदर, राजस्व संग्राहक। आगे है मित्रों, जीवगिरी पुलिस अधिकारी, अच्छपाल, लेखपाल,
अधिपति मुख्य न्यायाधीश संग्रहित्री कोषाध्यक्ष तक्षण बढ़ई, पालागला संदेशवाहक, गोविंद कांटना वनों और खेतों के रक्षक। ये जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था थी उसके पद पर ये लोग आसीन थे। उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपद क्षेत्र और उनकी राजधानी, मतलब जो है कि एंशियंट टाइम में उत्तर प्रदेश में जो है कि जो 8 महाजनपदों में विभाजित था। मल्ल जो है जब थे, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के जिले, राजधानी कुशीनगर के पावा, काशी, वाराणसी, कौशल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के जिले, राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती, वत्स्य, इलाहाबाद के मिर्जापुर के जिले, राजधानी कौशाम्बी, चेदी, बुंदेलखंड, राजधानी शक्तिमती, पांचाल, रुहेलखंड, पश्चिमी यूपी, राजधानी अहिच्छत्र, कपिल, सूरसेन आपके जो है कि ब्रजमंडल, राजधानी मथुरा, कुरुक्षेत्र, मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा, राजधानी इंद्रप्रस्थ। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में, मतलब गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त। उसके बाद बहुत से राजा हुए, चंद्रगुप्त, मतलब जो है कुमारगुप्त, जो है कि आपके विक्रमादित्य जो थे चंद्रगुप्त, उसके स्कंदगुप्त। तो उसमें जो प्रशासनिक इकाई थी क्या थी? देश या राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रमुक्ति, विषय, विधि, पेट, ग्राम। सैयद वंश की कौन थे? ख्रिज खान 1414 से 1421 ईस्वी, रैयत आला, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 1445, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 1451। मध्यकालीन इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक: ताज उल मसीर हसन निजामी, तबाकत ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज, फवाद उल फवाद अमीर हसन देहलवी, तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी, फुतहात ए फ़िरोज़ शाह तुगलक, फुतूह उस सलातिन अब्दुल मलिक इसामी। अमीर खुसरो की रचनाएं थी किरान उस सादेन, इसमें बुगरा खां और उसके बेटे कैकुवाद के मिलन का वर्णन है। मिफ्ताह उल फतह जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों आदि का वर्णन। खजाइन उल फतूह अलाउद्दीन खिलजी के शासन का वर्णन। नूह सिपेर मुबारक खिलजी का चटुकारिता पूर्ण वर्णन। आशिका गुजरात के राजकरण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज खान की प्रेम कथा का वर्णन। तुगलक नामा गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण तथा खुसरो शाह के साथ उसके संघर्ष का वर्णन। अलाउद्दीन खिलजी जो है मुगल कालीन जो शासन था उस समय जो है यह खिलजी वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की कौशाम्बी के पास कड़ामानिकपुर के में, मतलब जो दक्षिण भारत, जब जलालुद्दीन विजय करके आ रहा था, वहीं जब गंगा जी पार करता है तो वहीं पे अपने चाचा की गला मतलब काट देता है और गद्दी पे बैठ जाता है। देवगिरी पर पहली बार आक्रमण 1296 में रामचंद्र ने किया था। गुजरात रामचंद्र के ऊपर किया था। गुजरात 1299 में रायगढ़ के ऊपर किया था। रणथंभौर पर 1301 हमीरदेव शासन थे, उनके ऊपर आक्रमण किया था खिलजी ने। चित्तौड़ पे 1303 में रतन सेन राजा थे, उनके ऊपर आक्रमण किया था। मालवा पे 1305 में महलक देव के ऊपर आक्रमण किया था। देवगिरी 1306 रामचंद्र के ऊपर आक्रमण किया था। वारंगल 1309 रुद्रदेव। द्वाट समुद्र 1311 होयसल वंश। औरंगजेब के शासनकाल की युद्ध, मतलब औरंगजेब के जो शासनकाल था उस समय जो युद्ध लड़ा गया था बनारस के पास, सूजा की हार फरवरी 1658, धर्मत की लड़ाई 1516 अप्रैल 1658, समूहगढ़ की लड़ाई 1658, जो है कि खानवा का युद्ध जो है जनवरी 1659, खाजवा देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659। महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह क्रम, मतलब जो है उस समय आधुनिक भारत में जनजातियां जो है, जब भारत अंग्रेज जो है थे तो ये मतलब जो है अपने अधिकारों के लिए भी विद्रोह करते थे, क्योंकि इनके जो है मतलब इनके अधिकारों का हनन होता था, इनका शोषण होता था, इनको
मतलब सही से जो है कि इनके जंगलों को काटा जाता था उस समय। तो सन्यासी विद्रोह 1763, पाइक विद्रोह 1817, भील विद्रोह 1818, छोटा नागपुर विद्रोह 1820। यह कहाँ पे हुआ था? यह जो है झारखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, बिरसा मुंडा। अहोम विद्रोह 1828, बहावी आंदोलन 1830, कोल विद्रोह 1831, कूका विद्रोह 1840 पंजाब में हुआ था, कूका विद्रोह। संथाल विद्रोह आपका केरल, मुंडा विद्रोह झारखंड, ताना भगत आंदोलन 1924, एका विद्रोह 1921, मोपला केरल 1921, रंपा 1922। कांग्रेस पूर्व स्थापित संस्थाएं, मतलब जो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है, उसके पूर्व कई संस्थाएं की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन, संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये प्रथम जो है कि व्यक्ति थे जो ब्रिटेन में सांसद हुए थे। इंडियन सोसाइटी 1872 लंदन, संस्थापक आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन 1876 कोलकाता, संस्थापक आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 पूना, संस्थापक एस.एच. चिपलू कणकर, जे.बी. जोशी और एम.जी. रनाडे। मद्रास महाजन सभा 1884 चेन्नई, संस्थापक जी.एस. अय्यर, एम. बिरंगवाचरी और आनंद चार्लू। बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 मुंबई, पूर्ण नाम बम्बई, संस्थापक फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगली क्लास में 1857 के विद्रोह के विषय में बताएंगे। तब तक आज की क्लास यहीं तक, और जो है कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में और हम इससे अच्छा भी आप लोगों को देंगे। धीरे धीरे हम जो है कि बढ़िया देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।